वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट का बारे में। हम लोग सभी जानते हैं ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है एंड कितना साइड में पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट जरूरी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका पूरा डिटेल। इसमें तो हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट में सीखेंगे पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट ऑफ द पाइल एंड इट्स लिमिटेशन। इसका लिमिटेशन क्या क्या है, ओके, एंड प्रोसीड्योर क्या है पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट के लिए, एंड उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। जैसे नेकिंग आया है कि बल्जिंग आया है, हम टेस्ट रिजल्ट को देख के कैसे पता चलता है ये भी हम लोग सीखेंगे। एंड एक देखेंगे जे फील्ड में कैसे पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट होता है। ओके, तो चलिए लेट्स गो वन बाय वन। पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट, इसके लिए हमारा जो कोड का गाइडलाइन है ASTM D5882 एंड एक IS कोड है IS 14893/2015। ओके, हम लोग क्यों पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट करते हैं? दिस टेस्ट रेफर्स टू द क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ द फिजिकल डायमेंशन। तो हम लोग एक टेस्ट से हम लोग का पता चलता है जो पाइल का जो फिजिकल डायमेंशन है वो सही है कि नहीं, एंड कंटिन्यूटी ऑफ द पाइल में बीच में ब्रेक हो गया नहीं, डायरेक्ट कंटिन्यूटी में है, एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द पाइल मटेरियल मीन्स पाइल में जो कंक्रीट यूज हुआ है वो पूरा सही हुआ कि नहीं, कंसिस्टेंसी ठीक है कि नहीं, ये हम लोग का पूरा पता चलता है थ्रू पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट। ओके, एंड इसके लिए गाइडलाइन है IS 14893/2015 और ASTM D5882। ओके, ना पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट का हमको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट लो स्ट्रेन के लिए। दिस लो स्ट्रेन यूज होता है पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट के लिए। ओके, सो इवैल्यूएट द इंटीग्रिटी ऑफ डिप फाउंडेशन बाय मेजरिंग एंड एनालाइजिंग द वेलोसिटी रिस्पॉन्स ऑफ द पाइल इंड्यूस्ड बाय एन इम्पैक्ट डिवाइस। इम्पैक्ट डिवाइस, यहीं पे इम्पैक्ट डिवाइस मेरा हैमर हो गया, हैंड हेल्ड हैमर, यूजुअली अप्लाइड एक्सियली एंड परपेंडिकुलर टू द पाइल हेड सरफेस। ये हमारा मोशन ट्रांसड्यूसर है एंड ये मेरा हैमर हो गया, हैंड हेल्ड हैमर। ओके, हम पाइल हेड का ऊपर बाई हैमर से इम्पैक्ट डालेंगे एंड जो मोशन ट्रांसड्यूसर्स है वो वेलोसिटी के थ्रू वो उनको एक्सेप्ट करेगा। ओके ओके, एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट एक इम्पैक्टर है, देन मोशन ट्रांसड्यूसर्स है, दिस इज मोशन ट्रांसड्यूसर, दिस इज इम्पैक्टर, एंड एक डेटा रिकॉर्डिंग यूनिट विथ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। एंड बॉन्डिंग मटेरियल एक रहता है, बॉन्डिंग मटेरियल वैक्स और पेट्रोलियम जेली और पुट्टी कुछ भी रह सकते हैं, उनका भी हम लोग इसके लिए बॉन्डिंग मटेरियल का काम क्या है ये भी देखेंगे। ओके, एंड एप्लीकेशन क्या क्या है देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएट इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द पाइल मटेरियल एंड इवैल्यूएट अननोन लेंथ ऑफ द पाइल्स और शेफ्ट्स। पाइल का लेंथ कितना है ये भी हम लोग पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट के थ्रू जानेंगे। एंड इवैल्यूएट पाइल क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ, क्रॉस सेक्शन ठीक ठाक आया है कि नहीं, बीच में नेकिंग आ गया कि बल्जिंग आ गया, ये भी हम लोग पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट का थ्रू देखते हैं। एंड टाइमिंग क्या है, हम कास्टिंग करके कितना दिन के बाद ये टेस्ट कर सकते हैं ना, आफ्टर 7 days ऑफ कास्टिंग 5% स्ट्रेंथ अचीव होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग ये टेस्ट करते हैं। ओके, टेस्ट प्रोसीड्योर क्या है? फर्स्ट हमको सरफेस को प्रिपेयर करना है। सरफेस को किसका सरफेस? पाइल हेड का सरफेस। मेक श्योर दैट पाइल हेड इज एक्सेसिबल अबव वाटर एंड फ्री फ्रॉम एनी लूज मटेरियल। पाइल हेड का ऊपर कोई लूज मटेरियल रह गया तो उसका ऊपर जब हम इस ट्रांसड्यूसर को रखेंगे तो हमारा रिजल्ट ठीक से नहीं आएगा। हमको हमारा पाइल जो हेड है वो क्लियर करना चाहिए, उसका ऊपर कोई भी लूज मटेरियल नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो ट्रांसड्यूसर्स है उसका ऊपर में हम लोग बॉन्डिंग मटेरियल जैसा पुट्टी हो, पेट्रोलियम जेली हो, इसको लगा के उसका ऊपर एकदम पूरा सटाना है। इसका बीच में कोई लूज मटेरियल, कोई एयर नहीं रहना चाहिए। ओके, बॉन्डिंग मटेरियल टू अटैच द मोशन ट्रांसड्यूसर्स, यूज अ थिन लेयर ऑफ वैक्स, पेट्रोलियम जेली और पुट्टी। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे जैसा पाइल का डाया 500 से कम होता है तो हम लोग सेंटर में एकदम प्लेस करेंगे जो ट्रांसड्यूसर्स है,
एंड उसका फेरी में हम लोग क्या करेंगे, बाय हैंडल्ड हैमर से इम्पैक्ट डालेंगे एंड डेटा रिकॉर्ड होते चला जाएगा। एंड इफ फाइल का डायमीटर 500 से ज़्यादा हो तो हम लोग तीनों जगह में अलग अलग करके ट्रांसड्यूसर्स को रखेंगे एंड उसको सेंटर करके हर एक जगह में हम लोग बाय हैंडहेल्ड इम्पैक्टर से हम लोग उसको टेस्ट करेंगे। और फील्ड में कैसा पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट होता है और देखिए इसी तरह से आप दिस इज द पाइल शेफ्ट, ये हम हो गया मेरा हैंडहेल्ड हैमर। ओके, इसको स्टडी करना है, कैसे स्टडी करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे। डेप्थ एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड। ओके, अब हम लोग देखेंगे जे इंफॉर्मेशन डज पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट प्रोवाइड। हम लोग क्या क्या, पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्टिन्यूटी ऑफ द पाइल। पाइल पूरा कॉन्टिन्यू है और बीच में नेकिंग हो गया, ये भी हमको पता चलता है। डिफेक्ट सच एज नेकिंग, जैसा यहीं पे नेकिंग हो गया। ओके, जैसा इधर में हमारा एक मेजर डिफेक्ट आ गया, बीच में कोई लीन कंक्रीट घुस गया, मिट्टी घुस गया, ये भी हमको पता चलता है। दोनों का डेंसिटी अलग है, तो कंक्रीट का डेंसिटी भी अलग है, लीन कंक्रीट और मिट्टी का डेंसिटी अलग है, तो इसके लिए हमारा अलग एम्पलीट्यूड आएगा। तो इसके लिए हम उससे स्टडी करके देख सकते हैं ये पूरा कंटिन्यू में है नहीं, बीच में कोई डिसकंटिन्यू आ गया, कोई क्रैक आ गया, कोई डिफेक्ट आ गया। एंड चेंजेस इन क्रॉस सेक्शन, जैसे यहीं पे बल्जिंग हो गया। ओके, एंड भी प्रोवाइड करता है पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट। ओके, पाइल प्रोफाइल एंड ये मेरा स्टैंडर्ड थंब रूल का हिसाब से ग्राफ है, देखेंगे। जैसा ये पाइल प्रोफाइल है, स्ट्रेट पाइल, फ्री एंड है एंड लेंथ एज एक्सपेक्टेड। बाल्जिंग हो गया, देखिए बाल्जिंग के लेके देखिए पूरा बाल्जिंग एंड नेकिंग थोड़ा ऑपोजिट इन नेचर, ग्राफ इज ऑपोजिट इन नेचर। ओके, तो इससे पता चल पाइल है, दिस इज पाइल टॉप एंड दिस इज पाइल टो, और टर्मिनेशन लेवल ऑफ द पाइल देखिए यहीं से एकदम जब मेरा स्टार्ट हो रहा है, यहीं से मेरा ग्राफ एकदम पूरा एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद एकदम टो पाइल टर्मिनेशन लेवल के बाद एम्पलीट्यूड अलग हो गया। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम सेम पाइल लेंथ के लिए टेस्ट करेंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड और मैग्निफिकेशन फैक्टर सेम रखेंगे। ओके, इसके बाद लिमिटेशन क्या है, पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट क्या क्या प्रोवाइड नहीं करता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट कैन नॉट बी डन ओवर पाइल कैप्स। पाइल कैप्स के ऊपर से हम लोग पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट नहीं करते हैं, पाइल हेड के ऊपर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। पाइल कैप का ऊपर हम लोग पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट नहीं करते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पाइल बियरिंग कैपेसिटी। एक पाइल का लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना होता है वो हम लोग पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट के थ्रू नहीं, पाइल का लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या है ये पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट प्रोवाइड नहीं करता है। ओके, इसके लिए हमको अलग से टेस्ट करना पड़ता है, जब पाइल लोड टेस्ट हो, डायनेमिक लोड टेस्ट हो, वो अलग है। लेकिन पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट टोटली डिफरेंट है। ये हम लोग का पाइल का लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है ये प्रोवाइड नहीं करता है। टेस्ट शुड बी अंडरटेकिंग बाय द पर्सन्स एक्सपीरियंस्ड इन द मेथड एंड कैपेबल ऑफ इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस पाइल्स विथ हाईली वेरिएबल क्रॉस सेक्शंस, जिस पाइल का क्रॉस सेक्शन वेरिएबल हो, जैसा बाल्जिंग है, कुछ जिस पाइल का क्रॉस सेक्शन अलग है। इसके लिए इतना ही। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड